जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा आपको पता ही होगा, आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम 2 मार्च से चालू है और आपको इन बचे ही दिनों में पूरी तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम आपके लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते हैं जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होते हैं, जहां से आपको सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए आपकी परीक्षा के लिए दावेदार सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इस वीडियो को कवर कर लेते हो तो आपको यहाँ से जो है आपकी परीक्षा में अधिकांश क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये वीडियो जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा दावेदार होने वाली है। तो एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे आपको पता होना चाहिए। आपके सरदार पटेल थे। सरदार पटेल आपको सी विकल्प में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारतीय संविधान की भारतीय सभा की समितियों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। यहां से आपको आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है, एएलपी में क्वेश्चन पूछा गया है और आपका आरपीएफ एसआई जो आपका हाल ही फिलहाल में एग्जाम हुआ है वहां पर भी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सभी जो आपकी समिति है कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो देखते हैं एक एक के बारे में, आपके बारे में बात करते हैं। पहली है आपकी संघ आपकी शक्ति समिति। तो बात करें हम संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? तो आपके जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे, आपको पता होना चाहिए। दूसरी समिति है आपकी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए आपकी समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बात करते हैं सलाहकार समिति की। तो सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष थे वे मेरे प्यारे साथियों कौन थे? तो आपके सरदार पटेल। सरदार पटेल आपके सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आपको पता होना चाहिए। आरपीएफ एसआई 2024 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपके सरदार पटेल जो थे सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष है मेरे प्यारे साथियों सरदार पटेल हैं। अगला है आपका मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष हो जाएंगे आपके जेबी कृपलानी हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अल्पसंख्यक उप समिति की बात करें तो आपका एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के आपके अध्यक्ष होते आते हैं। अगला है आपका संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। आपके झंडा समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं। अगला है आपका प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। तो ये कुछ आपकी ऐसी समिति थी जो आपसे आपकी परीक्षा में पूछी गई थी और आपके लिए परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए सेलेक्टेड से सेलेक्टेड गोल्डन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। आप जब हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक बताते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है या आप किस तरीके का और हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएं जिससे कि आपको जो है अधिकांश क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिले। तो मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जितने भी आपके स्टडी ग्रुप चल रहे हैं आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका झिझिया नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये इस नृत्य के बारे में भी पता होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीटी 1 में, फिर सीबीटी 2 में भी ये क्वेश्चन आपका 2022 में शायद एनटीपीसी का हुआ था, उसमें भी रिपीट हुआ था और फिर आपका ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ से संबंधित है? ये आपका बिहार से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। बिहार इसमें आपको विकल्प सी में दिया गया है, यानी सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में, जहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे पहला है आपका भांगड़ा। भांगड़ा नृत्य की बात करें तो भांगड़ा नृत्य आपका पंजाब का है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका गिद्धा।
गिद्धा नृत्य कहाँ का है? तो गिद्धा नृत्य आपका पंजाब का है, ये भी आपके लिए सिलेक्टेड है। गरबा नृत्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए गरबा नृत्य के बारे में। तो गरबा नृत्य कहाँ का है मेरे प्यारे साथियों? भारत में गरबा नृत्य आपका गुजरात राज्य में बनाया जाता है। डांडिया नृत्य की बात करें तो डांडिया नृत्य जो है आपका गुजरात का है। कर्मा नृत्य की बात कर लें, कर्मा नृत्य आपका ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य का हो जाता है। कहाँ का है? कर्मा नृत्य आपका ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य का हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। रऊफ की बात कर लें तो रऊफ नृत्य कहाँ का है? रऊफ नृत्य आपका जम्मू कश्मीर का है, आपके लिए दावेदार होगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। कुडी या टम की बात करें तो ये कहाँ का है? ये मेरे प्यारे साथियों आपका केरल का लोक नृत्य है। कीर्तन की बात करें ये आपका पश्चिम बंगाल का नृत्य है। धामली आपका कहाँ का है? तो धामली आपका जम्मू कश्मीर का नृत्य है। हिक्कत की बात करें आपका जम्मू कश्मीर का है। मुखौटा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मुखौटा आपका कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है, इसे आप नोट करेंगे। मुखौटा नृत्य कहाँ का है? आपका हिमाचल प्रदेश का हो जाता है। सरहुल की बात करें, सरहुल नृत्य कहाँ है? तो ये आपका छोटा नागपुर क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र का आपका नृत्य है। धूमर की बात करें, धूमर आपका राजस्थान का नृत्य है। यक्षगान की बात कर लें, यक्षगान आपका कर्नाटक का नृत्य हो जाएगा। बिहू की बात करें, बिहू आपका असम का नृत्य है, इसके बारे में तो बता ही दिया है। नाटी की बात करें, नाटी आपका हिमाचल प्रदेश का नृत्य हो जाएगा। काल बे लिया की नृत्य ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपका राजस्थान का है, आप इसे मोस्ट करेंगे, क्वेश्चन के लिए आपका सेलेक्टेड हो सकता है। गंगिया की बात करें ये आपका बिहार का है, और आपका तहर है ताली की बात करें ये आपका राजस्थान का नृत्य हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये कुछ आपके महत्वपूर्ण सेलेक्टेड नृत्य दिए गए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है, आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन हो जाता है, आपको इन नृत्यों के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1984-1989 के बीच आपके किस प्रधानमंत्री का शासनकाल रहा? ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चे जो होते हैं ना वीडियो अंत तक नहीं देख पाते और जो क्वेश्चन हम देते हैं उसका जवाब नहीं दे पाते। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। ये क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। 1984 से 1989 के बीच किस आपका प्रधानमंत्री का शासनकाल रहा? तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बड़ा लाचा दर्रा आपको भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा? क्वेश्चन पूछा गया है बड़ा लाचा दर्रा। तो दर्रे से संबंधित आपका एसएससी जीडी में हर वर्ष एक ना एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रा आपको भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा? तो बात करें जो बड़ा लाचा दर्रा है वह भारत के आपको जो राज्य में देखने को मिलेगा आपका हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प एक को यानी हिमाचल प्रदेश को चुना है, तो जिन बच्चों ने मेरे प्यारे साथियों विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण दर्रों से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है। जैसे पहला हो जाएगा आपका, बात करें काराकोरम दर्रे की। काराकोरम दर्रा आपका लद्दाख में हो जाता है। जोजिले दर्रे की बात करें, जोजिला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। पीर पंजाल दर्रे की बात करें, पीर पंजाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। बरनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जिल दर्रे की बात करें आपका जम्मू कश्मीर में होगा। सिपकला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश हो। रोहतांग दर्रे की बात करें तो रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बड़ा लाचा दर्रा भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बात करें लिपुलेख दर्रे की, तो लिपुलेख दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। यहीं पर नीति दर्रा देखते हैं, तो नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। जेलेप्लो दर्रे की बात करें आपका सिक्किम में है। बोमडेला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। यांगपा दर्रा की बात करें आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। दिफू दर्रा की बात करें आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, और तुजू दर्रा आपका मणिपुर हो जाता है। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण दर्रे दिए गए हैं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए गोल्डन है, सेलेक्टेड है, महत्वपूर्ण है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, आपको पता होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है आपका चालुक्य आपका कल्याणी वंश के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है। सेलेक्टेड क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए है। क्वेश्चन है आपका चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक कौन थे, क्वेश्चन पूछा जा। तो चाणक्य, बात करें हम चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक के बारे में, तो चालुक्य कल्याणी वंश जो थे मेरे प्यारे साथियों, इसके संस्थापक आपका कौन था, तेल्प द्वितीय थे। कौन थे, तेल्प द्वितीय थे। तेल्प द्वितीय सी विकल्प में आपको दिया गया है। सी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण राजवंश और उनके संस्थापकों के बारे में, जो क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार भी हैं। ये कोई ना कहीं आपसे एसएससी जीडी 2023, 21, 17, 18 में कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। जैसे पहले की बात करें लोधी वंश, तो लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश के जो संस्थापक थे आपके बहलोल लोधी थे। आपको पता होना चाहिए लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, आपके बहलोल लोधी थे। बात करते हैं चोल वंश के संस्थापक की, तो चोल वंश के संस्थापक आपके विजयालय थे, तो आपको पता होना चाहिए। सेन वंश के संस्थापक की बात करें, सेन वंश के संस्थापक आपका सामंत सेन हो जाता है। कौन, सेन वंश के संस्थापक आपका सामंत सेन होंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश की बात करें, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक आपके हरिश्चंद्र और नाग भट्ट, हरिश्चंद्र और नाग भट्ट आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हो जाते हैं। यहीं पर बात करें चौहान वंश की, तो चौहान वंश के संस्थापक आपका वसुदेव होंगे। और चंदेल वंश की बात करें तो चंदेल वंश के संस्थापक आपका ननुक हो जाते हैं। सैयद वंश की बात करें, सैयद वंश के संस्थापक आपके खिज्र खां होंगे। और चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक आपके तेल्प द्वितीय हो जाते हैं। तो ये कुछ आपके महत्वपूर्ण आपके राजवंश दिए गए थे और उनके संस्थापक दिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और दावेदार हैं। आपको इन क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, आपके लिए गोल्डन होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पोपा कट पेटल ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार होगा। सेलेक्टेड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कहूँगा 2025 में सीधा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। आपको पता होना चाहिए पोपा केट पटल जो आपका ज्वालामुखी है कहाँ पर स्थित है। तो ये जो ज्वालामुखी है आपका मैक्सिको में है। आपको ध्यान रखना है मैक्सिको ए विकल्प में आपका दिया गया है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो कुछ आपके महत्वपूर्ण ज्वालामुखी दिए गए हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और आपकी परीक्षा में पूछे भी गए हैं। जैसे पोपा केट आपका पेटल ज्वालामुखी की बात करें तो आपका मैक्सिको में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। अगला ज्वालामुखी है आपका माउंट मेरापी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी जो है आपका इंडोनेशिया में है और 2025 परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। बात करें किलाउआ ज्वालामुखी की, आपका हवाई द्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हवाई द्वीप में स्थित है। उबिनास ज्वालामुखी आपका पेरू में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट होने वाला है, आपको पता होना चाहिए। माउंट मेओन ज्वालामुखी आपके लिए सेलेक्टेड ज्वालामुखी होगा, माउंट मेओन ज्वालामुखी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। माउंट मेओन ज्वालामुखी जो है आपका फिलीपींस में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ये भी आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि माउंट मेओन ज्वालामुखी। बात करें माउंट आपका मेओन ज्वालामुखी की, माउंट मेओन ज्वालामुखी आपका ज्वालामुखी जो है फिलीपींस में स्थित है। इबू ज्वालामुखी आपका इंडोनेशिया ही हो जाता है। बिलारिका की बात करें तो आपका चिली हो जाएगा। माउंट एटना ज्वालामुखी की बात करें तो माउंट एटना आपका इटली में है, आपको पता होना चाहिए। ये भी आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन होगा, सेलेक्टेड होगा, आपके लिए दावेदार होने वाला है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका टमाटर में लाल रंग किस किरण या किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए दावेदार हो जाता है, क्योंकि यहाँ से भी आपसे एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वह है आपका लाइकोपिन, किसके कमी के कारण होता है, वो सॉरी लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है, आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होकर यहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बना है। जैसे अगर हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन है आपका गाजर में नारंगी रंग, तो गाजर का जो नारंगी रंग होता है किसके कारण होता है, आपका कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग की बात करें आपका लाइकोपिन के कारण होता है। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से जरूर पूछा जाता है और 2025 के लिए भी सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। बात करें आंवले में आपका कसेलपन की, तो ये आपका
आपका टैनिन के कारण होता है। बात करें बादाम में कड़वाहट की, तो बादाम में जो आपका कड़वाहट होती है, जो बादाम में आपकी कड़वाहट होती है, वह आपका एमाइलेडिन के कारण होती है। आपको ध्यान रखनी। पपीते में पीला रंग किसके कारण होता है, तो केरिकेलजेथिन्स के कारण होता है। मिर्च में चरचराहट जो होती है, आपका चटपटाहट जो होती है, आपका कैप्सियन के कारण होती है। खीरे की कड़वाहट आपका किसके कारण होती है, तो आपका कुकुरबिटेसिन के कारण आपकी जो होती है खीरे में कड़वाहट होती है। आपको पता होना चाहिए, ये भी आपके लिए दावेदार है, क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है आपका करेले में कड़वाहट, तो आपका आपका किसके कारण, मेमोरिडी आपका कोसाइड द्वारा होती है। और प्याज में लाल रंग आपका एंथ्रोसाइनिन द्वारा होती है। आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके लिए सभी जो है क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जिनसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बना है और आगे बनने की भी संभावना है, आपको पता होना चाहिए।